हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। माय नेम इज लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। हमने जिस प्रकार से अपेक्स क्लासेस एजुटेक ने स्कूली शिक्षा में और कंपटीशन दोनों में एक नई क्रांति के तौर पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, और साथ ही साथ जब इंग्लिश स्पीकिंग की बात आती है तो इसमें यहाँ पर जो फ्री ऑफ चार्ज ये जो निःशुल्क क्लास काफ़ी समय से चल रही है और इसका फ़ायदा जिस प्रकार से आपने उठाया है, आप सीखे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप में से सैकड़ों की संख्या में जुड़े रहते हैं और कहते भी हैं, जैसे बहुत सारे नाम हैं उसमें मैं रवीना सिंह काफ़ी समय से है। आप अंकेश गुजर, रामाराम, टेक्निकल बॉय चंपत, आप सभी जुड़े रहते हैं। और जिस प्रकार से आपके जवाब आदि आते रहते हैं, जिसमें दशरथ भी है, मैंने जो रवीना सिंह, अंकेश गुर्जर, रामाराम, टेक्निकल बॉय चंपत, दशरथ और भी है। मैं नाम बीच बीच में नाम बोलता रहूँगा। लेकिन आज जो हमारा जो भी पहले से शुरू चल रहा है, जो शुरू था पार्ट वन वर्ड्स को लेकर के, उसको हम आज आगे बढ़ाएंगे। और इसमें आपके कंपटीशन के अंतर्गत आने वाले जो भी वन वर्ड्स है जो पूछे जाते हैं, उसको लेकर के ये एक सीरीज़ हम चला रहे हैं। और वन वर्ड्स की पूरी सीरीज़ काफ़ी मतलब जो भी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर आने वाले हैं, इस प्रकार के। और साथ ही साथ उससे क्या स्पीकिंग में आपको काफ़ी सरलता, सुविधा आदि रहेगी। अंकेश गुर्जर, देवीलाल सारण काफ़ी समय से जुड़े रहते हैं और आपके रिप्लाई भी आ रहे हैं। देवीलाल वेलकम, बहुत अच्छी बात है। बीच बीच में नाम आपको बताते रहेंगे। हम बढ़ते हैं अपने इस कार्य की ओर। वन वर्ड्स फॉर ऑल। देखिए, अ शॉर्ट एक्सप्रेशन ऑफ जनरल ट्रूथ। शॉर्ट एक्सप्रेशन ऑफ जनरल ट्रूथ, इसको क्या कहा जाता है? यह एक प्रोवर्ब होती है, कहावत के तौर पे। इसको डिक्टम भी बोलते हैं, मैक्सिम भी बोलते हैं, एडेज भी कहा जाता है। और विशेषकर इस प्रकार से हिंदी में कहावत कहलाती है। यदि आपको पूछा जाएगा शॉर्ट एक्सप्रेशन ऑफ जनरल ट्रूथ, उसके लिए फिर ऑप्शन होंगे। ऑप्शन में प्रोवर्ब, डिक्टम, मैक्सिम और एडेज, इनमें से जो भी हो तो वो आप उसको सेलेक्ट करना है, आंसर देना है। अ शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट। कई बार होता है ऐसे, जैसे मान लीजिए अ शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी जो होती है वो एनेक्डोट कहलाती है। और एनेक्डोट यानी एक किस्सा, एक कहानी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट जो होती है वो कहलाती है एनेक्डोट। और ये सवाल कई बार पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में भी, बिल्कुल। इसलिए इस प्रकार के जो भी वन वर्ड्स है उसको लेकर के आपको मैं बिल्कुल अंकेश गुर्जर, देवीलाल, करण सिंह कहते हैं कि मैं अपेक्स का पुराना स्टूडेंट हूँ। बिल्कुल आप हमेशा जुड़े रहिए, आपका ही स्कूल है, आपका ही ये चैनल है। और हज़ारों की संख्या में जो पूर्व छात्र भी जुड़े रहते हैं, करण सिंह, साथ ही साथ द सस्पेक्टेटर नाम से भी आप अपना यदि नाम आदि लिखें, सस्पेक्टेटर, इस प्रकार से आपका यहाँ पर रिप्लाई आता रहता है। बढ़े आगे। स्कॉर्नफुल एंड कंटेम्प्चुअस लैंग्वेज, जिसको ऑप्रोबेरियम कहा जाएगा। ऑप्रोब्रियम, अपमानजनक भाषा, तो वो स्कॉर्नफुल एंड कंटेम्प्चुअस लैंग्वेज, अपमानजनक भाषा, उसके लिए वर्ड जो ऑप्रोब्रियम यूज किया जाएगा। और उसी प्रकार से साइंस ऑफ वेट, जिसको मेट्रोलॉजी कहा जाता है, माप विज्ञान जो है साइंस ऑफ वेट,
माप विज्ञान कहलाएगा। बिल्कुल परमेश्वर कुमार। ब्लैक कैट। आप जुड़े रहें सभी और शेयर भी करें आपस में। आप जो जैसे साइंस ऑफ वेट मेट्रोलॉजी कहलाता है, बिल्कुल। और कभी कभी बीच में मैं आपको पूछूंगा, आप उसका उत्तर भी दें, रिप्लाई करते जाएं। देखिए साइंस ऑफ टाइम, साइंस ऑफ टाइम क्या कहेंगे आप बताएं। साइंस ऑफ टाइम, साइंस ऑफ टाइम समय विज्ञान। समय विज्ञान को क्या बोला जाएगा आप बताएं। थोड़ा सा आपके लिए पूछा गया है। साइंस ऑफ टाइम समय विज्ञान जो होता है उसको वन वर्ड के तौर पे क्या कहेंगे बताइए। बिल्कुल, जो भी परमेश्वर कुमार, धन्नाराम गुणपाल, दिनेश कुमार मेहता, ईश्वर प्रजापत, ईशु प्रजापत, बिल्कुल परमेश्वर जी, धन्नाराम गुणपाल, दिनेश कुमार मेहता, ईशु, द सस्पेक्टेटर। बताइए, देखता हूं किसका उत्तर सही आता है। देखिए आपके लिए उत्तर, हाँ, इसको हॉरोलॉजी कहा जाएगा, समय विज्ञान, हॉरोलॉजी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप में से ट्राई किया, उत्तर किसी ने अच्छा दिया, सही उत्तर आया तो अच्छी बात है। नेक्स्ट में देखिए साइंस ऑफ राइटिंग एंड कंपाइलिंग अ डिक्शनरी, तो लेक्सिकोग्राफी कहलाता है। शब्दकोश विज्ञान जो होता है, साइंस ऑफ राइटिंग एंड कंपाइलिंग अ डिक्शनरी, दैट इज कॉल्ड लेक्सिकोग्राफी, शब्दकोश विज्ञान कहलाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से आगे हम बढ़े। नेक्स्ट में देखिए साइंस ऑफ द रेसेज ऑफ मैनकाइंड एंड देयर रिलेशन टू वन अनदर, मानव जाति विज्ञान। मानव जाति विज्ञान को इंग्लिश में वन वर्ड के तौर पे एथनोलॉजी कहा जाएगा। एथनोलॉजी, ये इसके लिए वन वर्ड। ठीक है, बहुत ही अच्छा। साइंस ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, ये तो सामान्य रचना आप देखा हुआ, बहुत सारे डॉक्टर्स आदि को लेकर के इस प्रकार से आपने कहते हैं कि ये एनाटॉमी के डॉक्टर है, एनाटॉमी शरीर रचना विज्ञान, एनाटॉमी, इसके लिए आएगा। साइंस ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, उसके लिए वन वर्ड के तौर पे एनाटॉमी यूज किया जाएगा, शरीर रचना विज्ञान। बलवंत सिंह, बिल्कुल बलवंत सिंह आप जुड़े हैं। सुरेंद्र चौधरी, वेरी गुड, शाबाश। आगे लाइक एंड शेयर भी करें। आगे देखिए साइंस ऑफ द हैबिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट। साइंस ऑफ द हैबिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट, परिस्थिति विज्ञान। साइंस ऑफ द हैबिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट, उसको क्या कहा जाएगा, इकोलॉजी, परिस्थिति विज्ञान कहा जाएगा। दैट इज कॉल्ड परिस्थिति विज्ञान, इकोलॉजी। एज यू कैन सी योर आंसर ऑन द स्क्रीन बोर्ड, डिजिटल स्क्रीन बोर्ड, इकोलॉजी। साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द होल यूनिवर्स, विश्व रचना विज्ञान, उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा कॉस्मोग्राफी। कॉस्मोग्राफी कहलाता है विश्व रचना विज्ञान, विश्व रचना विज्ञान, कॉस्मोग्राफी। बिल्कुल, द सस्पेक्टेटर, बलवंत सिंह, सुरेंद्र चौधरी, बैड बॉय, बैड बॉय नहीं बनना, हमारे को गुड बॉय बनना है। आगे देखिए साइंस ऑफ द कॉजेज ऑफ डिजीजेज, साइंस ऑफ द कॉजेज ऑफ डिजीजेज, इटियोलॉजी या एटियोलॉजी। इसमें देखिए दोनों प्रकार से, कारण विज्ञान जिसको बोलते हैं, कारण विज्ञान नाम से इसको जाना जाएगा। इसके लिए साइंस ऑफ द कॉजेज ऑफ डिजीजेज, यानी जो कारण विज्ञान, कोई भी डिजीज होती है, बीमारी, उसका कारण जो जानने का जो विज्ञान है, तो उसके लिए इटियोलॉजी या फिर एटियोलॉजी इस प्रकार से यूज किया जाएगा वन वर्ड के तौर पर। साइंस ऑफ मैनकाइंड एज एन एनिमल, मानव शास्त्र, साइंस ऑफ मैनकाइंड एज एन एनिमल, एंथ्रोपोलॉजी, मानव शास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी कहलाएगा, एंथ्रोपोलॉजी। बहुत ही अच्छे अच्छे शब्द वन वर्ड के तौर पर आपके लिए लेके आए हैं। बिल्कुल, आगे देखिए परमेश्वर कुमार, धन्नाराम गुणपाल, दिनेश कुमार मेहता, बलवंत सिंह, सुरेंद्र चौधरी, काफी आप
उत्तर दे रहे हैं। भोमाराम चौधरी, बिल्कुल। मधु, बहुत ही अच्छा, आप सभी जुड़ रहे हैं। साइंस ऑफ, देखिए, मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल आर्ट्स, जिसको टेक्नोलॉजी, शिल्प विज्ञान यानी जो तकनीकी विज्ञान होता है, तकनीकी विज्ञान जिसमें आर्ट्स, इंडस्ट्री, मैकेनिक आदि से जुड़े हुए, तो वो टेक्नोलॉजी कहलाता है। और साइंस ऑफ हेल्दी लिविंग, हाइजीन, हेल्थ एंड हाइजीन पढ़ते हैं हम कई बार, हेल्थ एंड हाइजीन, स्वास्थ्य विज्ञान, हेल्थ एंड हाइजीन, उसको लेकर के जो भी हम पढ़ते हैं वो इसी का हिस्सा है। देखिए आगे, साइंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस, विभिन्न प्रकार के साइंस को लेकर के वन वर्ड पूछे जाते हैं, और ये वन वर्ड्स जो होते हैं, तो इसमें देखिए साइंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस यानी जो पुरालेख शास्त्र होता है, पुरालेख शास्त्र जिसको एपिग्राफी कहते हैं, एपिग्राफी पुरालेख शास्त्र कहलाता है। और इसके लिए किस प्रकार से हमारे को वन वर्ड पूछते हैं, तो साइंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस एपिग्राफी कहलाएगा। साइंस ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, देखिए साइंस ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, सौंदर्य विज्ञान, कैलोलॉजी, कैलोलॉजी कहलाता है, कैलोलॉजी सौंदर्य विज्ञान, इसके लिए साइंस ऑफ ह्यूमन ब्यूटी कैलोलॉजी कहलाएगा। शाबाश, बहुत सारे आप में से जुड़े हुए भी हैं, उत्तर भी दे रहे हैं, वेरी गुड। आगे बढ़ें, साइंस ऑफ फिक्सिंग डेट्स, ये जनरली जब हम हिस्ट्री आदि पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते होंगे कि बहुत सारी बुक आती है, उसी में एक आती है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का अर्थ ये होता है कालक्रम विज्ञान, साइंस ऑफ फिक्सिंग डेट्स, जिसमें इतिहास आदि जो लिखा हुआ होता है क्रोनोलॉजी कहलाती है। और कालक्रम विज्ञान जिसको हम कहें, कालक्रम विज्ञान। साइंस ऑफ क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स, साइंस ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल्स, दैट इज कॉल्ड क्रिमिनोलॉजी, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन बोर्ड। क्रिमिनोलॉजी अपराध विज्ञान जिसको कहा जाएगा। तो जो स्टडी जो जिसके अंदर साइंस ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल्स जो होती है उसका किस प्रकार से रिलेशन होता है, तो उसमें क्रिमिनोलॉजी के अंतर्गत आता है, अपराध विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे जो भी लक्की मेरा नाम, इस नाम से आपके रिप्लाई आ रहे हैं, लक्की मेरा नाम, बिल्कुल आपका नाम लक्की है, अच्छी बात है। आपका वास्तविक नेम जो भी है वो आप मेंशन करें तो बढ़िया रहेगा। स्टडी ऑफ कॉइन्स, सिक्के जो होते हैं, स्टडी ऑफ कॉइन्स, सिक्कों का जो अध्ययन होता है, जिसको मुद्रा शास्त्र के रूप में जानते हैं, मुद्रा शास्त्र, ठीक है ना, उसको न्यूमिस्मेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स कहेंगे, न्यूमिस्मेटिक्स मुद्रा शास्त्र। ठीक है, इसका विशेष ध्यान दें, न्यूमिस्मेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स के तौर पे इसको माना जाएगा। देखते रहें आप। आगे देखिए, साइंस ऑफ क्लाइमेट, साइंस ऑफ क्लाइमेट, क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान, जिसमें साइंस ऑफ क्लाइमेट, क्लाइमेटोलॉजी काफी इसमें थोड़ा मिलता जुलता है, क्लाइमेट से क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान के तौर पर इसको वन वर्ड के तौर पे। ये अच्छा है कि साइंस ऑफ कॉइन्स, तो इसमें न्यूमिस्मेटिक्स मुद्रा शास्त्र, अच्छा इसमें वन वर्ड है, पूछने लायक है, हो सकता है आपको पूछा जाए। साइंस ऑफ ब्लड, देखिए साइंस ऑफ ब्लड जिसमें हीमोग्लोबिन आदि की बात आती है, रुधिर विज्ञान, रुधिर विज्ञान, इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी, हीमोग्लोबिन से हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी भी लिख सकते हैं, HAE जो है ना, इसमें आप HE से करके भी लिख सकते हैं, हेमेटोलॉजी भी लिख सकते हैं, रुधिर विज्ञान। ठीक है, और साइंस ऑफ बर्ड्स जिसमें ऑर्निथोलॉजी, साइंस ऑफ बर्ड पक्षी विज्ञान जो है, ऑर्निथोलॉजी पक्षी विज्ञान, आपने सलीम अली के बारे में पढ़ा होगा, जिन्होंने इस प्रकार से काफ़ी पक्षी विज्ञान को लेकर के, काफ़ी पक्षियों को लेकर के काफ़ी रिसर्च आदि किए, इसको ऑर्निथोलॉजी के नाम से जाना जाएगा। साइंस ऑफ बर्ड्स पक्षी विज्ञान, ये इसके वन वर्ड के तौर पे यूज़ किया जाएगा। बिल्कुल, आप में से काफ़ी जवाब दे रहे हैं, ईश्वर प्रजापत, बलवंत सिंह, सुरेंद्र चौधरी,
लक्की, देवीलाल सारण, सोना आरएएस, सोना आरएएस, बिल्कुल ईशु प्रजापत, वेरी गुड सभी। आगे देखें, साइंस ऑफ डीलिंग विद द प्रॉपर यूज ऑफ टर्म्स, साइंस डीलिंग विद द प्रॉपर यूज ऑफ टर्म्स, शब्दावली विज्ञान जो होता है उसको टर्मिनोलॉजी बोलते हैं। कई बार बोलते हैं टर्मिनोलॉजी, शब्दावली विज्ञान जो है जिसमें टर्मिनोलॉजी इस प्रकार से शब्द यूज किया जाएगा। बहुत सारे आप में से उत्तर भी दे रहे हैं, जुड़े हैं, शाबाश। साइंस ऑफ डीलिंग विथ हेरिडिटी, जो आनुवंशिक विज्ञान, आनुवंशिकता से जुड़ा हुआ, उसको क्या कहेंगे? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में आनुवंशिक विज्ञान जेनेटिक्स कहलाएगा, जो कि साइंस डीलिंग विथ हेरिडिटी, जो वंशानुगत तरीके से किस प्रकार से। करण सिंह, मैं पढ़ता हूँ, बिल्कुल करण सिंह आप पढ़े हुए हैं, अच्छी बात है, और इससे जुड़े रहें। करण सिंह, द सस्पेक्टेटर, लक्की मेरा नाम, वेरी गुड। देखिए आगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मेटल्स, जिसको मेटलर्जी कहलाएगा। धातु कर्म विज्ञान जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मेटल्स का उसमें अध्ययन होता है, मेटलर्जी कहलाएगा। और साइंस एंड फिलॉसफी ऑफ ह्यूमन लॉ, जिसमें ज्यूरिस्प्रूडेंस, विधि शास्त्र, ज्यूरिस्प्रूडेंस कहलाएगा, ज्यूरिस्प्रूडेंस विधि शास्त्र, ठीक है। ये अपने वन वर्ड के तौर पर हम पढ़ रहे हैं। बहुत ही शानदार जो प्रश्न पहले एग्जाम्स में पूछे गए हैं वैसे भी शामिल किए हैं, आने लायक इंपॉर्टेंट है वो भी। ये एक सीरीज हम चला रहे हैं और इसमें हो सकता है कि 3-4 इस प्रकार से मेरी क्लासों के अंदर इस प्रकार से आपको डेली ऐसे वर्ड्स लिखाए जाएं और वो आपको काफ़ी फायदेमंद हो। साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड मेकिंग गुड फूड, उत्तम आहार विज्ञान तो उत्तम आहार कैसे बनाए तो उसको लेकर के कि साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड मेकिंग गुड फूड, गैस्ट्रोनॉमी, उत्तम आहार विज्ञान, गैस्ट्रोनॉमी, उत्तम आहार विज्ञान। साइंस एंड आर्ट ऑफ फ्लाइंग इन एयरक्राफ्ट, एविएशन बोलते हैं ना, एविएशन, विमानन, ये भी एक डिपार्टमेंट भी होता है। साइंस एंड आर्ट ऑफ फ्लाइंग इन एयरक्राफ्ट, दैट इज कॉल्ड एविएशन, विमानन, ये भी एक कला के तौर पे शामिल किया जाता है। एविएशन हो गया। आगे देखिए, स्कूल फॉर वेरी यंग चिल्ड्रन, स्कूल फॉर वेरी यंग चिल्ड्रन। देखिए किंडर गार्डन नहीं होता, किंडर गार्डन इस टाइप से बोलते हैं, किंडर गार्डन। और से इन एडवांस व्हाट इज लाइकली टू हैपन, फोरकास्ट, प्रेडिक्ट, फोरटेल, भविष्यवाणी करना, जिसमें से इन एडवांस व्हाट इज लाइकली टू बी हैपन, टू हैपन क्या होगा, घटित होगा, उसको लेकर के जो प्रेडिक्ट किया जाता है, फोरकास्ट होती है, भविष्यवाणी होती है, फोरटेल होती है, वो इसके अंतर्गत आती है, ठीक है। बिल्कुल आप में से काफी जुड़े हैं और उत्तर भी दे रहे हैं। से अलाउड फ्रॉम मेमोरी, रिसाइट, सस्वर पाठ करना, काव्य पाठ आदि होता है, रिसाइट कहलाता है, रिसाइटेशन बोलते हैं ना, तो उसमें उसको रिसाइट कहा जाएगा। बिल्कुल रोही राजपूत, सभी को बिल्कुल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। द सस्पेक्टेटर, आप सभी जुड़े हैं। निकिता राजपुरोहित, अजय, ईश्वर प्रजापत, मोनिका सांखला, बिल्कुल शाबाश, सभी आप जुड़े हैं, जुड़े रहें। मानसी, अनु प्रजापत, अविनाश गोस्वामी, बिल्कुल शाबाश, सभी आप जुड़े हैं, उत्तर भी आपके आ रहे हैं काफ़ी अच्छे। भावना, बहुत सारे आप में से जुड़े हैं। और करण सिंह, बिल्कुल। आगे देखिए, से अलाउड फ्रॉम मेमोरी, रिसाइट करना, सस्वर पाठ करना, इसको कहा जाएगा सेविंग ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम लॉस बाय फायर से, सेविंग ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम लॉस बाय फायर, उसको सॉल्वेज कहा जाएगा, उबार आग से संपत्ति की रक्षा, सॉल्वेज, ठीक है। बहुत ही अच्छा इसमें ये वर्ड है।
सॉल्ट वाटर लेक सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय सैंड बैंक्स, बैंक जो किनारा होता है इसको लेगून झील, जैसे चिल्का झील उड़ीसा में लेगून झील में आती है, तो उसी के अंतर्गत इसी टाइप से जो लेगून झील होती है जिसमें सॉल्ट वाटर लेक होती है, सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय सैंड, जो भी बैंक्स होते हैं सैंड बैंक्स रेत के, उसमें नमक आदि की जो मात्रा की अधिकता होने के कारण लेगून झील में आती है। रूल्स फॉर फॉर्मल बिहेवियर अमंग पीपल, एटिकेट शिष्टाचार, उपचार, एटिकेट शिष्टाचार में आता है वो। रूल्स फॉर फॉर्मल बिहेवियर अमंग पीपल, लोगों के बीच में जो आम व्यवहार उसको एटिकेट बोला जाता है। छत्तर सिंह, बिल्कुल छत्तर सिंह, शाबाश छत्तर सिंह, आप हमेशा जुड़े रहते हैं। लक्की मेरा नाम, ईशु प्रजापत, बिल्कुल देवीलाल, ओम प्रकाश, देवीलाल सारण भी जुड़े रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। जितेंद्र वैष्णव, आप सभी, दीपिका सैनी, दीपिका जी बिल्कुल आप जुड़े हैं, इसके लिए धन्यवाद दीपिका सैनी। रूम फॉर वॉशिंग किचन यूटेंसिल्स, स्कलरी, रसोई के बर्तन मांजने की जो जगह होती है स्कलरी, जो सिंक में बर्तन आदि जो धोए जाते हैं आदि उसको। रूफ सपोर्टेड बाय कॉलम्स एट द एंट्रेंस ऑफ अ बिल्डिंग, रूफ सपोर्टेड बाय कॉलम्स एट द एंट्रेंस ऑफ ए बिल्डिंग, वो उसको पोर्टिको या पोर्च कहते हैं। द्वार मंडप जो होता है वो कहलाता है पोर्टिको या पोर्च, जो गलियारा मेन होता है एंट्रेंस के पास में, उसको पोर्च या फिर पोर्टिको कहा जाएगा। और इसी प्रकार से रूम फॉर वॉशिंग किचन यूटेंसिल्स स्कलरी कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे हम वर्ड्स पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट में किस प्रकार से ये आपके ये हुआ शब्द, उसके आगे बढ़ते हैं। रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी, रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। अब्लूशन कहलाता धार्मिक स्नान, ये होता है जैसे कुंभ आदि के जो स्नान होते हैं उसमें, दैट इज रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी होता है। एब्लूशन कहलाता वन वर्ड के तौर पर अब्लूशन, ठीक है। राइजिंग इन आर्म्स अगेंस्ट एन एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट, तो इसको इंसरेक्शन और रेबिलियन कहा जाएगा। राइजिंग इन आर्म्स अगेंस्ट एन एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट, तो इसको इंसरेक्शन और रेबिलियन कहा जाएगा। विद्रोह कहलाता है वो, हिंदी में इसको विद्रोह कहते हैं। जब भी ऐसी स्थिति आती है, बहुत सारे ऐसे राष्ट्रों में ऐसी चीजें हुई, हालांकि अच्छी बात नहीं होती, देश के लिए तो हमारा एक प्रकार से समर्पण भाव होना चाहिए। राइज और फॉल इन द लेवल ऑफ द सी, टाइड, ज्वार भाटा जो होता है टाइड, समुद्र में ज्वार भाटा आप देखते हैं, जो भी अमावस्या पूर्णिमा या अष्टमी जो भी इस टाइप से आता है, आपने भूगोल आदि में पढ़ा होगा। राइट और एडवांटेज अवेलेबल टू ए पर्सन, राइट और एडवांटेज अवेलेबल टू ए पर्सन, प्रिविलेज सुविधा, विशेषाधिकार, प्रिविलेज बोलते हैं ये तो हमारा प्रिविलेज है, एक प्रकार से विशेषाधिकार है। इस प्रकार से भी कई बार आपने देखा होगा कि संसद आदि में बोलते हैं। दीपिका सैनी, ईशु प्रजापत, सोना आरएएस, बिल्कुल। आगे देखिए, ना केवल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बल्कि हमारे स्पीकिंग में भी आप ये चीज़ काम में ले सकते हैं। बोलते समय इस टाइप से सैकड़ों की संख्या में आपकी जो जुड़ाव है हमारे से, और सैकड़ों की संख्या में जो शब्द भंडार आपका बढ़ाया जा रहा है, हजारों की संख्या में बहुत सारा ऐसा जो शब्द भंडार बनाया है और आप उसको सीखें, ये बहुत बड़ी बात है। पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपको न केवल समझ में आ रहा है, आप जुड़े हुए भी हैं, आपके नाम भी बोले जाएंगे, बिल्कुल नाम सहिता आगे है वो हम बढ़ते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।